डरना है न झुकना है। मशकूर उस्मानी लड़ाई लड़ने वाले का नाम है। मशकूर उस्मानी उसका नाम नहीं है जो डर जाए या झुक जाए। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। फिर भी मशकूर भाई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मकसूद भाई हमारे यूथ हैं, हमारे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो देश को, बिहार को आगे ले जाएंगे। इस बार चुनाव में सांप्रदायिक माहौल नहीं है, ठीक है। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है। इसके लिए योगदान तो आप मशकूर उस्मानी को देंगे ना। मकसूद उस्मानी जी जो है वो हमारे दिल में है। सिंपल सा बात है, मुरैठा से है, जॉब करते हैं। मकसूद बड़े जिंदाबाद। लोग अपना बाइक, अपना तेल, अपनी गाड़ी लेके पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सहयोग कर रहे हैं हमें। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को कहा नहीं गया कि बाइक लेके आना और गाड़ी लेके आना। सब लोग अपनी मर्जी से अलग अलग पंचायतों से आए, अलग अलग गाँव कस्बा मोहल्ले से। जो है तकरीबन 28 से 30% मुस्लिम आबादी है ये जाले विधानसभा। उसके बावजूद ये देखा है किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो क्या ये एक नई राजनीति की दिशा है या आप कैसे देखते हैं? बिना पार्टी ज्वाइन कराए हुए सिंबल दे दिया, 4-5 करोड़ में बेच दिया। ये आपने राहुल जी के पीठ में छुरा घुसा। जहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है वहाँ पर फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कटासा बाजार, सिंघारा बाजार, भरवारा, गांधी चौक, शंकर चौक। अगर आप जीत कर आते हैं और ऐसा मतलब महसूस होता है कि किसी पार्टी को समर्थन की जरूरत है, तो फिर उस वक्त आप किसको समर्थन देंगे? आखिरी दिन है, राहुल गांधी जी ने जाले से दूरी बनाई, प्रियंका गांधी जी ने जाले से दूरी बनाई, क्योंकि उनके पीठ में भी छुरा भोंका गया। तमाम लोगों को मालूम है कि जाले में अन्याय हुआ है और मशकूर उस्मानी हर अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इस अन्याय के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। राहुल जी कहते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ो। दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार मशकूर उस्मानी अपनी ताल ठोक रहे हैं। मशकूर भाई, सबसे पहले तो लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आज का जो ये रोड शो है, इसका क्या मकसद है? देखिए, जनता की ये डिमांड थी कि हमें जो है अपनी शक्ति का एहसास जो है वो विधानसभा के तमाम मतदाताओं को जो है कराना चाहिए कि इस चुनाव में हम एक नंबर पे चल रहे हैं। और वो शक्ति जो है वो जनता की शक्ति है, आप ही की शक्ति की वजह से। जो शक्ति आपने हमें दी है, जनता के आदेश पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता अपनी शक्ति सब लोगों को दिखाना चाहती है। तो ये उनका डिमांड था। कल ही उन्होंने कहा कि हम लोग रैली निकालना चाह रहे हैं। हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था। सब लोग बाइक लेके अपना पहुंच गए, गाड़ियां लेके पहुंच गए। हमारा चुनाव ऐसे ही चल रहा है। लोग अपना बाइक, अपना तेल, अपनी गाड़ी लेके पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सहयोग कर रहे हैं हमें। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को कहा नहीं गया कि बाइक लेके आना और गाड़ी लेके आना। सब लोग अपनी मर्जी से अलग अलग पंचायतों से आए, अलग अलग गाँव कस्बों मोहल्ले से, और वो लोग इस रोड शो का हिस्सा बने हैं। उनका रोड शो, ये जनता का रोड शो, जाले की जनता का रोड शो। अच्छा, ये बताइए कि आपको टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से। ऋषि मिश्रा के टिकट मिलने को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तमाम बातें मैं और इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो बिचौलिया नेता हैं जो प्रदेश के, उन लोगों ने टिकट बेचने का काम किया और कांग्रेस पार्टी पे एक बदनुमा दाग लगाया। और मुझे लगता है कि उस बदनुमा दाग को धोने की ज़रूरत थी, ठीक है। राहुल गांधी जी के जो सामाजिक न्याय की बात है, उसको यहाँ पर फेल किया गया षड्यंत्र के तहत। राहुल गांधी जी को नीचे दिखाने की कोशिश की गई। सामाजिक न्याय तो कहीं से फॉलो हुआ नहीं। साथ ही साथ सांप्रदायिक व्यक्ति को आपने बिना पार्टी ज्वाइन कराए हुए सिंबल दे दिया, 4-5 करोड़ में बेच दिया। ये आपने राहुल जी के पीठ में छुरा भोंका है। और हम लोग चूँकि सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सब लोगों को साथ लेकर हम लोग चलते हैं, तो हम तमाम लोग ऐसे विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। तो आज भी हमारी लड़ाई जो है वो दो ताकतों से है, एक भाजपा से और एक आरएसएस से। एक प्रत्याशी के पास बीजेपी का सिंबल है और दूसरे के पास डकैती करके कांग्रेस का सिंबल चला गया है। लेकिन लड़ाई तो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से है, सांप्रदायिकता से है, ठीक है। लड़ाई जाले के विकास के लिए है, लड़ाई जाले में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, लड़ाई जाले में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है, लड़ाई जाले में अच्छी सड़कों के लिए। ये देखिए, ये मेन सड़क है, ये इसकी चौड़ाई देखिए, ये आपको घुघराहा से कनेक्ट करती है आपको बिठौली तरबेल तक। तो इस तरह की स्थिति है। इन स्थिति को बेहतर करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए हमने 5 साल जनता के बीच में सेवा दी है और जनता के आदेश पर चुनाव लड़ा। क्योंकि जनता का ये कहना था कि आपने जो है बीज बोया, खाद डाला, पानी डाला, फसल लहलहाने लगी, किसी और को काटने मत दीजिए। काटने का हक भी आपका है। आप चुनाव लड़िए और निश्चित तौर पर हमारा सहयोग है और आप चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये जो है तकरीबन 28 से 30% मुस्लिम आबादी है ये जाले विधानसभा। उसके बावजूद ये देखा है किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया।
तो क्या ये एक नई राजनीति की दिशा है या आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर समाज का उसकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज का होना चाहिए। मुस्लिम समाज तो हाशिए पे है, उसको रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत है। साथ में हमारे दलित समुदाय के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अति पिछड़ा समाज के लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पिछड़ा समाज के लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ बातों में तो कर देते हैं, लेकिन जब ज़मीन पर बात उतारने की होती है तो वो नहीं कर पाते। बहुत अफसोस की बात है। और निश्चित तौर पर जब वो नहीं होता है तो लोग सड़कों पर निकलते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मांगने से अधिकार को नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। आप अलीगढ़ में भी थे और प्रेसिडेंट के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, तो आपको क्या लगता है युवाओं की राजनीति में कितनी जगह अभी बाकी है? देखिए, युवाओं की राजनीति में जगह तो काफ़ी है, लेकिन उस जगह को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। खासतौर पर जो लोग इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी में हैं, वो चाहते नहीं कि युवाओं की भागीदारी अच्छी तरह से सुनिश्चित की जाए। लेकिन यह कि युवा आज अपनी पहचान बना रहे हैं, युवा आज अपनी पहचान बना रहे हैं और वो यकीनन एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। आज आप देख लीजिए ना, जाले का मैसेज क्या है। जाले का मैसेज यही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल रहा है। देखिए, जवानी की सोच चल रही है, जवानी की सोच चल रही है। 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था और आपको शिकस्त मिली, लेकिन बहुत कम मार्जिन रहा। तो उस चुनाव से आपने क्या सबक लिया और इस मतलब क्या आपने अलग रणनीति अपनाई है? 2020 के चुनाव वो बहुत आउट समय सिर्फ 16 दिन के अंदर हमने 67,000 वोट दिए और इस चुनाव में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया हमारा। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमने उनके एक एक वोट का मान रखा, एक एक वोट का सम्मान रखा और जनता की सेवा में जुट गए। जब जिसने जहाँ जैसे याद किया, हमारी उपस्थिति रही, जनता के सुख और दुख के साथी बने, उनके दर्द को बांटने का काम किया, पद यात्राएं की, एक एक घर गए, एक एक दलित महादलित अति पिछड़ा के घर गए और सब लोगों से जो है एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। जो सांप्रदायिक माहौल 2020 के चुनाव में जो भाजपा ने और जो अभी आरएसएस के एजेंट जो कांग्रेस का सिंबल डकैती करके लड़ रहे हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो सांप्रदायिक माहौल बनाया था उसको तोड़ने की हमने कोशिश की और वो टूटा भी काफ़ी हद तक। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जनता का जो आदेश हुआ उसमें हमारे दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, मुसलमान समुदाय के लोग, सब लोगों ने एक साथ आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव लड़िए। हम सब लोग साथ में हैं और किसी तरह की सांप्रदायिकता नहीं होगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जाले में इस बार चुनाव में सांप्रदायिक माहौल नहीं है। ठीक है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है। इसके लिए योगदान तो आप मशकूर उस्मानी को देंगे ना, क्योंकि वो घर घर गया, घर घर जाकर उसने अपनी बात रखी, लोगों को जोड़ने का काम किया, घर घर जाकर जोड़ने का काम किया। तो इस बात का तो आप मुझे क्रेडिट दे ही सकते हो। और राजनीति में आने का मकसद यही है कि लोगों की सेवा करना, अपने क्षेत्र का विकास करना, चौमुखी विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको बेहतर करना। आज देखिए, हज़ारों हज़ार की संख्या में युवा जो है वो इस रोड शो का हिस्सा बना है। ये उनका रोड शो, ये जनता का रोड शो है, ये मशकूर उस्मानी का रोड शो नहीं है। ये सबसे अहम बात समझने की है। दूसरे लोग जो कोई रैली बुलाते हैं, उस रैली में न जाने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हम जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोग्राम है पूरे चुनाव में, मेरा कहीं 1 रुपये का खर्चा नहीं है। सब लोग अपने तौर पे कर रहे हैं काम और सिर्फ और सिर्फ चुनाव का जो संचालन होता है वो हमारी ऑफिस से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब पार्टी से मतलब हाथ उठ जाता है या पार्टी से नहीं लड़ते आप, तो जो चुनावी कैंपेन है या दूसरी चीज़ें जो भी एक्सपेंसेस है उसको कैसे मैनेज करते हैं आप और क्या ये रहता है? मुझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये गाड़ी एक वर्कर है उनकी है। तमाम मोटरसाइकिल हमारे जितने साथी हैं विधानसभा क्षेत्र के, सब अलग अलग गांव पंचायत से लेकर आ गए। उन्होंने कहा हमको पेट्रोल नहीं चाहिए, हम खुद पेट्रोल डाल लेंगे। रोजाना 100-200 का पेट्रोल डालते हैं, आज आपके लिए डालेंगे। लेकिन ये देखा गया कि आज पेट्रोल पंप पर आपके कार्यकर्ता वगैरह थे और उनको पेट्रोल जो है डलवाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग जिनको कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं शौक से और बोलते हैं तो हमारे बाइक में 150 का डलवा दीजिए, तो वो भी काम हमारे जो दूसरे वर्कर हैं जो मजबूत हैं वो उनको कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। आपने हमको पेट्रोल पंप पे देखा क्या?
नहीं देंगे। अच्छा, युवाओं की बेरोजगारी और शिक्षा जो है ये आपके एजेंडे में कितना मतलब ये अहमियत? देखिए, जिस तरह की बेरोजगारी है उसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में नए कल कारखाने खुलेंगे जिससे युवाओं को पलायन न करना पड़े और युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं तो फिर सबसे पहला कदम क्या होगा जाले विधानसभा के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। जो सड़कें टूटी हुई हैं उन सड़कों को बनाया जाएगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा। साथ ही साथ जो है वो जहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है वहाँ पर फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कटासा बाजार, सिंघारा बाजार, भरवारा, गांधी चौक, शंकर चौक। अगर आप जीत कर आते हैं और ऐसा मतलब महसूस होता है कि किसी पार्टी को समर्थन की जरूरत है तो फिर उस वक्त आप किसको समर्थन देंगे? निश्चित तौर पर हम लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, सामुदायिकता से लड़ाई है हमारी। भाजपा इसको थोड़ी कोई सपोर्ट करेगा, ये कोई सवाल है पूछने वाला? महागठबंधन को अगर एक भी हमारे वोट की ज़रूरत हुई महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार को, तो उनके पार्टी के लोग शायद बाद में वोट डालेंगे, पहला वोट मेरा ही डालेगा। राहुल गांधी से अभी भी आपको कितनी उम्मीदें हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आगे जो है आपको फिर से तो चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। राहुल गांधी जी ने जाले से दूरी बनाई, प्रियंका गांधी जी ने जाले से दूरी बनाई, क्योंकि उनके पीठ में भी छुरा भोंका गया। तमाम लोगों को मालूम है कि जाले में अन्याय हुआ है और मशकूर उस्मानी हर अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इस अन्याय के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। राहुल जी कहते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ो, उनको मालूम है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मजबूती से लड़ रहा हूँ और जीत के आऊँगा। और जीत के आने के बाद निश्चित तौर पर गठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे और गठबंधन को एक भी एमएलए की जरूरत पड़ेगी सीएम बनने के लिए तो पहला वोट मेरा होगा। अच्छा, जाले की विधानसभा की जो मतलब जनता है उसके लिए आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा? आखिरी संदेश ये होगा कि अब आज से जो है मामला कैंपेन बंद हो जाएगा और अलग अलग तरह की अफवाहें फैलेंगी। किसी अफवाह पे आना नहीं है, न डरना है न झुकना है। मशकूर उस्मानी लड़ाई लड़ने वाले का नाम है, मशकूर उस्मानी उसका नाम नहीं है जो डर जाए या झुक जाए। तो आप किसी भी अफवाहों पे ध्यान न दो, मजबूती के साथ क्रमांक संख्या 8 अलमारी छाप पर एक एक वोट देकर आप हमें विजय बनाएं। इस अलमारी में अपने तमाम वोटों को कैद कर दें और 14 तारीख को जब गिनती होगी, अलमारी खुलेगा तो जाले की विकास की फाइलें निकलेंगी और विधानसभा में आपका भाई, आपका बेटा आपके अधिकारों के लिए गरजेगा। आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक सवाल मेरा रह गया था, वो सवाल ये है कि क्या ऐसा इस मरतबा ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम कैंडिडेट को लगातार पार्टियों ने उससे दूरी बनाए रखी है, तो क्या लगता है ये स्ट्रैटेजिक वे में ये किया जा रहा है या फिर इसके पीछे क्या मकसद लग रहा है? प्रणाम प्रणाम। ये देखिए, ये युवा साथी हैं, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा। ये युवा साथी हैं। ये आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए इनको। इधर आइए। इधर आइए। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। फिर भी मशकूर भाई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मकसूद भाई हमारे यूथ हैं, हमारे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश को, बिहार को आगे ले जाएंगे। ये इनका घर कहाँ है पूछिए? मेरा घर मुराठा हुआ, फिर भी हम इनको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको यही बता रहा था, पूरे विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है। लोग रास्ते में रोक रोक के बोलते हैं कि हमारा 50 वोट है घर में, आपको आपके साथ है। सुनिए, मकसूद उस्मानी जी जो है वो हमारे दिल में है। सिंपल सा बात है, मुरैठा से है, जॉब करते हैं। मकसूद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसूद उस्मानी जी, हम आपको जितवाएंगे। 45 को घर में है, सारा वोट आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है जनता जो है इनके लिए पूरी तरह व्याकुल है और ये देखा जा सकता है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोग मशकूर को वोट करना चाह रहे हैं, जबकि ये कहा गया बार बार। आपने देखा कि मुरैठा इनका घर है, जहाँ ऋषि मिश्रा जी रहते हैं अपने फूफी के यहाँ। वो यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं, वो तो बलुआ के रहने वाले हैं। उनके गांव के युवा, उनके सौ जातीय लोग रास्ते में रोक रोक के, और वो आपने देखा, मैं उनको जान नहीं रहा था, वो मेरी रैली में नहीं थे। एक युवा होने के नाते मैं उनको जान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोक के और अपना समर्थन दिया कि मेरे घर में 45-50 वोट हम देंगे और दिलवाएंगे भी। लोग रोक रोक के ऐसे कर रहे हैं और वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं बोलता रहा हूँ, ये जनता का चुनाव है। मैंने जो आपको बोला वो बात आपको दिख गई। बहुत धन्यवाद आपका। लेट हो मेरे सवाल का जवाब दे दिए आप कि ये देखा गया इस चुनाव में कि लगातार मुस्लिम लीडरशिप से या मुस्लिम उससे जो है लेट हो रहा है। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। जानबूझकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रिप्रेजेंटेशन को कम कर रही है, मैंने पहले भी कहा, और ये लड़ाई उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हासिल करने की भी लड़ाई है। चलिए ठीक है, शुक्रिया।